Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our 6th class science book in this video. हम लोग अपनी 6th class की science book study कर रहे हैं इस वीडियो में and as you know we have completed our first lesson. जैसा कि आप जानते हैं हम लोग complete कर चुके हैं अपना first lesson and we have also completed the NCERT टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पेज। और ये जो पेज यहाँ पर था लेसन के बाद में जो क्वेश्चन आंसर्स थे NCERT टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज से रिलेटेड, ये कंप्लीट पेज हमने अपना प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था एंड वी हैव टू स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज। और आज हमें स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन, इस लेसन की एक्सरसाइज and it is 10th part of this lesson। ये इस लेसन का 10th part है, आज का वीडियो 10वां भाग है। Let's start the MCQs। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहां पर दिए गए हैं 7 MCQ क्वेश्चंस यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिनमें एक से ज्यादा ऑप्शन हमें मिलते हैं एंड वी हैव टू चूज वन राइट ऑप्शन, और हमें एक सही ऑप्शन को चूज करना होता है। वी से दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन MCQs, हम इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको MCQ कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एंड हियर इट इज रिटन आल्सो, यहां पर ये लिखा हुआ भी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिनको शॉर्ट में हम MCQ कहते हैं। यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू डू these question and answers in your notebook as I am telling you। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं उसी तरह से आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। एंड as you know, जैसा कि आप जानते हैं we have to leave one blank line between every two questions। हर एक दो क्वेश्चंस के बीच में हम लोगों को एक खाली लाइन, ब्लैंक लाइन लीव करनी होती है। ये सारी बातें आप जानते ही हैं बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th। एंड लेट्स स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा इज ए कार्निवोरस एनिमल, निम्न में से कौन सा एक कार्निवोर एनिमल है यानी मांसाहारी जानवर है। कार्निवोर मीन्स मांसाहारी होते हैं, जो मांस यानी फ्लैश ईट करते हैं ओनली, जो बिल्कुल भी प्लांट्स ईट नहीं करते, ओनली फ्लैश ईट करते हैं, वो कार्निवोर एनिमल होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं काऊ यानी गाय, लोइन मीन्स शेर, हैन मीन्स मुर्गी, जिराफ। तो इनमें से कार्निवोर कौन है, तो लोइन है, क्योंकि काऊ, हैन और जिराफ जो हैं वो कार्निवोर नहीं होते हैं। तो ये लोइन यहां पर कार्निवोर है। सो वी हैव टू मेक ए टिक मार्क नियर इट, इसके पास में हमें एक टिक मार्क लगा देना है। इट इज सफिशियंट, आई थिंक, मुझे लगता है ये टिक मार्क लगाना सफिशियंट है। आफ्टर दिस यू हैव टू लीव वन ब्लैंक लाइन एंड नाउ इट इज क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा इज एन ओमनीवर एनिमल, ओमनीवर एनिमल है। ओमनीवर वो होते हैं जो दोनों टाइप की फूड आइटम यूज करते हैं, जो प्लांट्स भी ईट करते हैं और फ्लैश भी ईट करते हैं, यानी जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार का भोजन करते हैं वो ओमनीवर कहलाते हैं। हिंदी में इनको सर्वाहारी कहते हैं। तो इनमें से कौन ओमनीवर है। हॉर्स यानी घोड़ा, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग और लियोपोर्ड यानी तेंदुआ। तो इनमें से ऑस्ट्रिच जो होता है वो नॉर्मली तो प्लांट्स खाता है, पौधे खाता है, लेकिन कभी कभी वो लिजार्ड्स को भी खा लेता है यानी छिपकलियों को, और कीड़े मकोड़े भी वो खा लेता है। सो ऑस्ट्रिच इज ए ओमनीवर, ये ओमनीवर कैटेगरी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड, निम्न में से कौन सा भोजन इज ए सेरियल, एक अनाज है। सेरियल का मतलब होता है अनाज, अन्न। इनमें से कौन सा अनाज है, तो ए में लिखा हुआ है लेंटिल, लेंटिल का मतलब होता है मसूर की दाल, पी यानी मटर, राइस मीन्स चावल, और ब्लैक ग्रेम यानी कि काला चना। तो इनमें से जो अनाज है वो है राइस
यानी चावल, ये सेरियल होता है यानी अनाज होता है। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 5। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड, निम्न में से कौन सा भोजन, इज ए बेवरेज, एक पेय पदार्थ है। बेवरेज यानी पीने की चीज, जो हम पीते हैं, ऐसी जो चीजें होती है जो हम पीने के लिए यूज करते हैं, बेवरेज कहलाती है। तो निम्न में से कौन सा फूड जो है वो एक बेवरेज है, कंटेंड फ्रॉम प्लांट्स, जो प्लांट्स से प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स, जो प्लांट से प्राप्त किया जाता है। ऐसा कौन सा ये बेवरेज है इनमें से? तो ए में लिखा हुआ है ऑरेंज जूस यानी कि संतरे का रस, टी यानी चाय, कोल्ड ड्रिंक और मिल्क शेक। तो आपको पता है मिल्क शेक तो दूध से बनता है, पौधे से नहीं बनता। कोल्ड ड्रिंक तो केमिकल चीजों से बनता है, तो ये भी प्लांट से नहीं बनता। बचते हैं दो, ऑरेंज जूस और टी, चाय और ऑरेंज जूस। तो वैसे तो दोनों ही प्लांट्स का प्रोडक्ट है ये, लेकिन ये ऑरेंज फ्रूट से निकलता है, ऑरेंज जूस जो है ऑरेंज के फ्रूट से, और टी जो है वो लीव्स से बनती है, पौधों की पत्तियों से बनती है। तो खुद पौधे की पत्तियां ही होती है एक्चुअली उसमें। तो टी इज मोर सुटेबल, ज्यादा सुटेबल यहाँ पर टी है। हालांकि प्लांट्स का ही प्रोडक्ट है ऑरेंज जूस भी, लेकिन ज्यादा सुटेबल अगर अपन ने इनमें कंपैरिजन करेंगे तो टी इज मोर सुटेबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर, यहां पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड, निम्न में से कौन सा फूड इज ए स्टेपल फूड, मूल भोजन है, ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत का। नॉर्थ इंडिया का यानी उत्तरी भारत जिसमें हम भी रहते हैं, उसका स्टेपल फूड कौन सा है, मूल भोजन क्या है उत्तरी भारत का? राइस मीन्स चावल, सूजी, व्हीट यानी गेहूं, बार्ले यानी जौ। तो उत्तरी भारत में ज्यादातर गेहूं का उपयोग किया जाता है। व्हीट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड, निम्न में से कौन सा फूड पीपल ईट, लोग खाते हैं, इन राजस्थान, राजस्थान में, ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन, त्योहार के सीजन में, त्योहार की ऋतु में या मौसम में, कौन सा फूड आइटम, कौन सी डिश राजस्थान में खाई जाती है? ए में लिखा हुआ है छोले भटूरे, बी में लिखा हुआ है इडली सांभर, सी में लिखा हुआ है दाल बाटी चूरमा, एंड डी में लिखा हुआ है ढोकला। एज यू नो, जैसा कि आप जानते ही हैं, दाल बाटी चूरमा इज ए स्पेशल डिश इन राजस्थान। राजस्थान में जो स्पेशल डिश है राजस्थान की वो दाल बाटी चूरमा है। सो वी शुड मेक ए टिक मार्क बिसाइड इट, इसके पास में एक टिक मार्क हमें लगा देना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दीज 7 MCQs, हमने ये 7 MCQs कंप्लीट कर लिए हैं। एंड नाउ देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुत छोटे आंसर वाले प्रश्न। नंबर 1, इन विच न्यूट्रिएंट, किस न्यूट्रिएंट, इन विच न्यूट्रिएंट पल्सेज आर रिच, दालें रिच होती है यानी समृद्ध होती है। इन विच न्यूट्रिएंट, कौन से न्यूट्रिएंट में, यानी दालें कौन से न्यूट्रिएंट में, न्यूट्रिएंट का मतलब पोषक तत्व, दालें कौन से न्यूट्रिएंट्स से या कौन से पोषक तत्वों से रिच होती है यानी भरपूर होती है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसका आंसर। वैसे तो मैं आपको सीधा भी इसका आंसर बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको शो करना चाहूंगा डायरेक्टली। दालों में हम चलते हैं। दाल जो है, दाल में हम जब जाएंगे, पल्सेज में जब अपन चलेंगे तो वहां अपने को इसका आंसर मिलेगा। देखिए ये पल्सेज का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर। दे आर रिच इन प्रोटीन्स, यही आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर प्रश्न में यही पूछा गया था कि जो पल्सेज हैं वो किस चीज में रिच होती है, किस में समृद्ध होती है वो। दे आर रिच इन प्रोटीन्स, ये प्रोटीन में समृद्ध होती है, यानी प्रोटीन खूब होता है पल्सेज में। सो इट इज द आंसर। यू कैन राइट दिस सेंटेंस फॉर द आंसर। ये सेंटेंस आपको लिखना है, दे आर रिच इन प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स में रिच होती है। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम वेयर, कहां से, द चीज इज ऑब्टेन्ड, चीज यानी पनीर प्राप्त किया जाता है। कहां से पनीर प्राप्त किया जाता है? तो आपको क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना आंसर।
द चीज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क, ये ऐड कर देना आगे, फ्रॉम मिल्क, मिल्क से। द चीज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क, चीज ऑब्टेन किया जाता है मिल्क से, ये आपका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 3, विच मीट, कौन सा मांस इज बेटर, ज्यादा अच्छा है, देन रेड मीट, लाल मांस से। तो कौन सा मीट रेड मीट से ज्यादा बेटर होता है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। मैं आपको शो करना चाहूंगा कि कौन सा मीट, जब हम बात मीट पढ़ रहे थे तो ये चीज आई थी। तो फिश मीट जो होता है, मछली का जो मांस होता है, फिश मीट इज मोर न्यूट्रिशियस देन गोट मीट या रेड मीट। जो मछली का मांस है, फिश मीट इज मोर न्यूट्रिशियस, ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है ये मछली का जो मांस होता है, देन गोट मीट या जिसको हम रेड मीट भी कहते हैं, उससे फिश मीट जो होता है वो ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, ज्यादा पोषक होता है। तो यहां पर विच की जगह आपको सिर्फ क्या करना है, फिश लिखना है बस, तो आपका आंसर प्रिपेयर हो जाएगा। यहां पर आपको FISH लिख देंगे आप, तो आपका आंसर बन गया फिश मीट इज बेटर देन रेड मीट, फिश मीट बेटर होता है रेड मीट से, ये आपका आंसर प्रिपेयर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द स्टेपल फूड ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया यानी दक्षिणी भारत का स्टेपल फूड क्या है। तो वैसे तो हम जानते हैं कि चावल है वहां का स्टेपल फूड, लेकिन फिर भी मैं आपको शो करना चाहूंगा कि देखिए यहां पर लिखा है, पीपल इन नॉर्थ इंडिया ईट चपातीज मोर एज व्हीट इज देयर स्टेपल फूड, व्हीट इज देयर स्टेपल फूड, चावल गेहूं जो है वो स्टेपल फूड है किधर का, नॉर्थ इंडिया का। हाउएवर, हालांकि इन साउथ, दक्षिण में, इन साउथ इंडिया दक्षिणी भारत में, पीपल ईट राइस, लोग चावल खाते हैं, मोर यानी ज्यादा, एज इट इज देयर स्टेपल फूड, क्योंकि ये उनका स्टेपल फूड है। तो साउथ इंडिया वालों का स्टेपल फूड है राइस। तो यहां पर हमें लिखना है व्हाट इज द, यहां पर व्हाट की जगह केवल राइस लिख दो बस, और कुछ नहीं है, राइस, RICE। तो आंसर हो गया राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ साउथ इंडिया। लेकिन जब भी आप आंसर में ये सेंटेंस यूज करते हैं क्वेश्चन का, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको रिमूव करना नहीं भूलें। आंसर जब ये बन जाएगा तो फुल स्टॉप आएगा। कई लोग क्वेश्चन मार्क ही लगा देते हैं आंसर में भी, तो नकल में भी थोड़ी अपने को अकल लगा करके काम करना चाहिए जब हम इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें से क्या अपने को रिमूव करना है वो भी हम ध्यान रखें। तो आपका आंसर हो गया राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ साउथ इंडिया, राइस है स्टेपल फूड साउथ इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रोकली इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट, ब्रोकली एक फूल गोभी, हरी फूल गोभी देखी होगी कभी आपने, उसको ब्रोकली कहा जाता है। तो ब्रोकली जो होती है वो प्लांट का कौन सा पार्ट होती है, जैसे हमने पढ़ा है लेसन में कि कई प्लांट्स के हम लीव्स यूज करते हैं, कई प्लांट्स के हम फ्लावर यूज करते हैं, कई प्लांट्स के हम सीड यूज करते हैं, यानी प्लांट के कई जो पार्ट्स होते हैं, अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट्स ईडेबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं। तो ब्रोकली जो है वो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है। तो वैसे तो आपको पता है फूल गोभी के साथ आया था ब्रोकली, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये है ब्रोकली, देखिए ब्रोकली, ये हरी फूल गोभी एक तरह से, और ये फूल गोभी जो है ये हमने पढ़ी थी फ्लावर्स ऑफ द, फ्लावर ऑफ प्लांट वी ईट, जो पौधों के जो फूल जिनके हम खाते हैं उनका जब हम वर्णन पढ़ रहे थे, तो ब्रोकली इसी के अंदर है। तो ये इट इज फ्लावर ऑफ द प्लांट, ये आप लिख सकते हैं, इट इज फ्लावर ऑफ द प्लांट, बस आगे का नहीं लिखना, ये प्लांट का फ्लावर है, ये आपको आंसर में लिखना है। क्या प्रश्न था, ब्रोकली इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं ब्रोकली इज फ्लावर पार्ट ऑफ द प्लांट, या विच पार्ट की जगह आप फ्लावर ही लिख दीजिए, फ्लावर, ब्रोकली इज फ्लावर ऑफ प्लांट, तो बस हो जाएगा आपका आंसर। यहां पर आप विच पार्ट की जगह फ्लावर लिख दीजिए, FLOWER, ब्रोकली इज फ्लावर ऑफ प्लांट, ब्रोकली जो है वो प्लांट का फ्लावर है, यानी फूल है वो। सो यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। नाउ इट इज थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अब तीसरे प्रकार के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर C, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, छोटे उत्तर
प्रकार वाले प्रश्न। ये वेरी शॉर्ट आंसर थे, बहुत छोटे वाले, और ये शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर यानी छोटे उत्तर वाले प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, हु आर हर्बीवोरस एनिमल्स? हर्बीवोरस एनिमल्स कौन होते हैं? तो यहां पर हमें हर्बीवोरस एनिमल्स की डेफिनेशन लिखनी है। तो हम जानते हैं हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी, जो प्लांट्स ईट करते हैं। देखिए ये हमने पढ़ा था इस लेसन में। तो ये आपको आंसर लिखना है यहां से। हर्बीवोरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स, हर्बीवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं दैट आर डिपेंडेंट, जो निर्भर होते हैं, ऑन सोर्सेज ऑफ प्लांट्स, पौधों के स्रोतों पर, फॉर देयर फूड, उनके भोजन के लिए। जो अपने भोजन के लिए पौधों के जो स्रोत हैं, सोर्सेज ऑफ प्लांट्स हैं, उन पर जो डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं। यू हैव टू राइट फ्रॉम हियर अप टू हियर, यहां तक ये आपको लिखना है। तो ये हर्बीवोरस कौन होते हैं, इसका आंसर इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 5 कर्निवोरस एनिमल्स। 5 कर्निवोरस एनिमल्स के नेम लिखने हैं। तो यहाँ पर कर्निवोरस एनिमल्स हम जब पढ़ रहे थे तो इसमें ये जिनके भी यहाँ पर देखिए आप इनका नाम लिख सकते हैं। ईगल 1 हो गया, लियोपोर्ड 2, फॉक्स हो गया 3, उसके बाद में टाइगर 4, लोइन 5 नेम्स लिखने थे। तो ये आप 5 नेम्स लिख सकते हैं। यूज ए कोमा इन बिटवीन एवरी 2 नेम्स, हर एक 2 नेमों के बीच में कोमा को जरूर यूज करें। ध्यान रखें क्योंकि वो सब सेपरेट नेम्स हैं, इसलिए यूज ए कोमा बिटवीन ईच 2 नेम्स, हर एक 2 नेम्स के बीच में कोमा यूज जरूर करें। नंबर 3, डिफाइन रीजनल फूड। डिफाइन यानी परिभाषित कीजिए, रीजनल फूड, क्षेत्रीय भोजन को परिभाषित कीजिए। यानी यहां पर रीजनल फूड की डेफिनेशन हमें लिखनी है कि रीजनल फूड क्या होता है। हम पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा रीजनल फूड। यहां से स्टार्ट करेंगे आप। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग राज्य, हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, रखते हैं अलग अलग प्रकार का भोजन। दीज फूड्स आर कॉल्ड रीजनल फूड्स, ये जो फूड्स हैं वो रीजनल फूड्स कहलाते हैं। यू कैन राइट द आंसर फ्रॉम हियर, यहां से आप आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम, नाम बताइए 4 रूट्स, 4 जड़ों का, ऑफ द प्लांट, प्लांट की। कोई ऐसी 4 प्लांट की जड़ों का नाम बताइए। वी ईट, हम जो खाते हैं, जिनको हम खाते हैं। तो हम लोग जब रूट्स के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमें मिल जाएगा, ये उन प्लांट्स के नेम मिल जाएंगे हमें, जब रूट्स की किन किन प्लांट्स की हम रूट्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए रूट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। रूट्स एज फूड, जब हम इस पॉइंट में जाएंगे तो 5 ऐसे प्लांट्स के नेम यहाँ पूछे गए हैं जिनके हम रूट्स यूज करते हैं। तो आप 5 में कैरेट, रेडिश, बीट, टर्निप, 4 हो गया। कैरेट, रेडिश, बीट, टर्निप एंड कैरेट, रेडिश, सुगर बीट, बीट रूट। ये देखिए सुगर बीट और बीट रूट, ये 2 हो गए। 5 नेम्स लिखे हैं आपको। तो ये सुगर बीट और बीट रूट, ये दोनों आप अलग अलग लिख दें। ये 2 हो गए। 3rd हो गया कैरेट, 4th हो गया रेडिश और 5th हो गया टर्निप। इस तरह से आप 5 नेम्स लिख सकते हैं। इसमें भी ध्यान रखें आप कि इनमें कोमा जरूर लगाएं आप। क्वेश्चन नंबर 5, विच प्लांट्स प्रोवाइड अस ऑयल। कौन से पौधे हमें ऑयल प्रोवाइड करवाते हैं, ऑयल प्रदान करते हैं। तो ऑयल वाले में जब हम देखेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा अपने को। ये देखिए कौन से पौधे हमें ऑयल प्रदान करते हैं, तेल, ऑयल यानी तेल। तो उन पौधों के नाम लिखने हैं। तो आप लिखेंगे सनफ्लावर, कोमा, मस्टर्ड, कोमा, सोयाबीन, कोमा, ग्राउंडनट, कोमा, कोकोनट। फिर यहां पर ये ऐड कर देना आप। ये जो नाम बताए हैं अभी, ये विच की जगह लिख देना आप। फिर लिख देना प्लांट्स गिव प्रोवाइड अस ऑयल, ये प्लांट्स हमें ऑयल प्रोवाइड करवाते हैं। विच की जगह ये नेम से आप लिख देना। तो आप जानते ही होंगे इनका मतलब। सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी, मस्टर्ड यानी सरसों, सोयाबीन, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, कोकोनट यानी नारियल। ये जो पौधे हैं ये हमें ऑयल प्रोवाइड करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
नेम 5 प्लांट्स, 5 पौधों के नाम लिखिए, एंड देयर पार्ट्स, और उनके कौन से पार्ट दैट वी ईट, जो हम खाते हैं। तो आप एक टेबल बना लेना, एक कॉलम में तो आप लिख देना प्लांट्स नेम, और सेकंड जो कॉलम रहेगा उसमें लिख देना पार्ट्स दैट वी ईट, जो पार्ट्स हम खाते हैं। तो 5 नाम कोई भी आप लिख लेना, और इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि जो अपन ने अलग अलग पार्ट्स के हिसाब से ये जो स्टडी की थी, जैसे रूट किसकी खाते हैं, तो इसमें से एक प्लांट ले लिया, रेडिश ले ली, तो प्लांट नेम में तो रेडिश आ गया, उसके कौन सा पार्ट हम यूज करते हैं, रूट लिख दिया। फिर दूसरा स्टेम वाला था, तो इसमें से भी एक लिख लिया, जैसे इसमें से लिख दिया आपने पोटैटो, प्लांट नेम में लिख दिया पोटैटो, उसका क्या खाते हैं हम, स्टेम, 2 हो गए। उसके बाद में तीसरा हम लीव्स वाले हो गए, तो उसमें से एक नाम कोई प्लांट का लिख लो आप, जैसे मस्टर्ड, पालक है तो स्पिनिच लिख दिया, उसका कौन सा पार्ट हम यूज करते हैं, तो लीव्स, ये 3 हो गए। उसके बाद फ्लावर वाले में से एक ले लो आप, तो फ्लावर किसकी यूज करते हैं, तो बनाना। पत्तियां किसकी यूज करते हैं, ये फ्लावर, सॉरी फूल किसका यूज करते हैं, तो सनफ्लावर, उसका क्या यूज करते हैं, फ्लावर यूज करते हैं। ऐसे ही इसमें आप कॉलीफ्लावर भी लिख सकते हैं, कॉलीफ्लावर का क्या यूज करते हैं, फ्लावर, यानी फूल गोभी का फूल यूज करते हैं। ऐसे ही फ्रूट में से आप लिख सकते हो, तो फ्रूट में से कोई एक नाम लिख लिया एप्पल, उसका क्या यूज करते हैं, फ्रूट। तो इस तरह से 5 प्लांट्स नेम लिखने हैं, और उनका कौन सा पार्ट हम ईट करते हैं वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू फाइंड, क्या आप पाते हैं, दैट की ऑल लिविंग बींग्स, की सभी सजीव, नीड यानी जरूरत रखते हैं, द सेम काइंड ऑफ फूड, एक ही प्रकार के भोजन की। क्या आपको ऐसा लगता है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी सजीव हैं, वो एक ही सेम काइंड का फूड नीड करते हैं, उनको एक ही प्रकार का फूड चाहिए सबको, तो बिल्कुल नहीं है। सबको अलग अलग, जो लोग, जो सजीव हैं, वो अलग अलग प्रकार का फूड ईट करते हैं, खाते हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे नो। सबसे पहले हम लिखेंगे नो, NO, नो, फिर कोमा लगाएंगे, नहीं, और यहां यू की जगह हम लिखेंगे वी के बाद लिखेंगे डू नॉट, नो वी डू नॉट, फिर पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ही पूरा प्रश्न वापस आ जाएगा। नहीं, हम ये नहीं पाते हैं कि सभी जो सजीव है वो एक ही प्रकार के भोजन की नीड रखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो वी डू नॉट फाइंड, हम नहीं पाते हैं, दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड, कि सभी लिविंग बींग्स सेम काइंड का फूड नीड करते हैं, ऐसा हम नहीं पाते हैं। तो केवल इतना सा इसमें चेंज करना है। सबसे पहले लिखना है नो, NO, N कैपिटल, नो, O, कोमा लगाना है, नहीं, वी डू नॉट, बस इतना सा करना है, बाकी पूरा यूज हो जाएगा आपका क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस विच आई हैव टोल्ड यू टुडे। जो क्वेश्चंस मैंने आज आपको बताए हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। 5 क्वेश्चंस फ्रॉम MCQs, 5 questions from very short answer, and 5 questions, not 5, 7 questions from short answer. So dear students, you have to do these questions in your notebooks and do the written work in a good handwriting. Think it always, remember it always, हमेशा इसको याद रखें। Do the written work in a good handwriting, हमेशा अच्छी हैंडराइटिंग में करें, because if you do not do the written work in a good handwriting, you can't read that, आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे। when you will require that, जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ऐसा लिखा और हम भी उसको चेक नहीं कर पाएंगे। सो यू शुड राइट द थिंग्स, यू शुड राइट द आंसर्स एंड क्वेश्चंस in a good handwriting always. Okay dear students, do your written work in a good handwriting and show the notebook on every Saturday. Have a nice day. See you and bye.